Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue the Night Love series, episode 7, part 3. तो रीन खेम की होमवर्क के सारे रूल्स बता देती है। खेम तब कहते हैं, ऑलराइट, मैं समझ गई। चलो खुनलीन, अब रेस्ट कर लो, मॉर्निंग में हम बात करेंगे। तो खेम बहुत प्यार से रीन को सुला देती है और ब्लैंकेट से उसे कवर करती है। बट रीन के मन में हैप्पीनेस नहीं थी। अब जबकि वो असली रीज़न जान चुकी है पाई के साथ उसके ब्रेकअप की, तो अब वो पाई को खुद से दूर नहीं करना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस दिखा जाती है। नंखेम, तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो, चलो ये कॉफ़ी पी लो। पीजिए। और पी बलोन आता है और खेम को एक कॉफ़ी देती है। तीनों एक साथ बात ही कर रही थी, तभी वहाँ पर अगेन वो विलेन गर्ल आती है। जी कहती है, तुम्हें पता है तुम यहाँ किसकी प्लेस पर हो? मेरी बॉयफ्रेंड की प्लेस पर। किसी की पोजीशन चुरा लेना, आई डोंट थिंक इट्स रियली नाइस। खेम कहती है, पीजी, क्या आप उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो जिसे मेरे आने से पहले फायर किया गया था? तो जी कहती है, यस, माय बॉयफ्रेंड। उसने कहा कि उसे विदाउट रीज़न यहाँ से फायर किया गया था और उसके बदले यहाँ तुम्हें दिया गया है, बिकॉज इस ऑफिस की बहुत सारे कनेक्शन है। खेम कहती है, पीजी, रूमर सुनकर अपनी टाइम वेस्ट मत करो और अपनी बॉयफ्रेंड से जाके सच सच पूछो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपसे झूठ बोल रही है। या फिर ये बेटर होगी आप सीधा जाके एचआर से आस्क करो, ना कि बार बार मुझे ब्लेम करते रहो। खेम ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है, बट जी अगेन कहती है, कल पार्किंग लॉट पे मैंने तुम्हें बॉस के साथ देखा है। तुम उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, क्या बात है? तुम एक बार उनकी सेक्रेटरी के साथ, एक बार बॉस के साथ, किसी और की प्लेस पे आके अपनी प्लेस को मैनेज करने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ रही है ना? तो खेम लाउडली कहती है, लिसन, मुझे ये सब करने की कोई नीड नहीं है और मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, मैं किसी की प्लेस पर नहीं आई हूँ। अपनी बॉयफ्रेंड से जाकर आस्क करो, वो इस ऑफिस में किसी के साथ अपनी सीक्रेट रिलेशनशिप कर रहा था, इसीलिए ऑफिस वालों ने उसे फायर कर दिया है। खेम अपनी कॉफ़ी कप लेकर वहाँ से जाने वाली थी, बट इस बार जी अपनी लेग आगे करती है, जिससे खेम सीधा फ्लोर पे गिरती है। साथ में उसके हाथ की कप भी टूट जाती है। नांखेम, आई ओके? जय और बलून भागते हुए उसके पास आता है। सारे ऑफिस तब जी की अगेंस्ट हो जाता है। सबने देखा है वो कैसे खेम को नीचे गिरा दिया था। जी, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुमने उसे किक किया, देखो खेम की हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। तब जी खुद को सेव करती है, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद से गिर गया है। जय और बलून बैंडेज ले आने के लिए बोलती है, कॉज उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तब खेम कहती है, अब तो मैं उसे स्लैप करूँगी। ये कहते हुए वो जल्दी से उठती है और जी की फेस पे बहुत ज़ोर से स्लैप करती है। जी गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की? तो खेम भी कहती है, आगे से मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना, अदरवाइज मैं तुम्हें इतनी ज़ोर से स्लैप करूँगी ना, तुम्हारी सारी फिल्टर ख़राब हो जाएगी। क्या तुम्हें कोई मैड डॉगी ने बाइट किया था? तुम इस तरह की हरकतें करते हो। देखो अगर ऐसे ही चलती रहेगी ना, तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट स्टेप लूँगी एंड मैं मेक श्योर करूँगी ये कंपनी तुम्हारे जैसे मैड पर्सन को ना रखे। तब जय कहती है, खेम चलो यहाँ से, तुम्हारी हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये कहते हुए बलून और जय खेम को पुल करते हुए अपने साथ लेकर जाती है, बट कुछ टाइम बाद खेम और चल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लूर हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में रीन को देखा जाती है। लंच टाइम हो चुकी है, बट अभी तक खेम नहीं आई है। रीन ने सीक्रेटली उसके लिए एक लंच बॉक्स ऑर्डर की थी। खेम ना तो उसकी कॉल की रिप्लाई दे रही है और ना ही मैसेजेस की।
अगर तुम्हें मुझे इतना ही वेट करवाना है तो आगे से मेरे साथ खाने में जिद मत करना। ऑलराइट, तो ये पार्ट यहीं पर एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट पार्ट।